पार्लियामेंट में हुकूमती टीम और पीटीआई के वफ्द में मुज़ाकरात का दूसरा दौर वक्फे के बाद दोबारा शुरू। हुकूमत बजट से कबल कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों की तहरील की तारीख का ऐलान करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा, ना डेड है ना लॉक है, सिर्फ टॉक है। हम अपनी अपनी पार्टी क़यादत के मैंडेट के साथ आए हैं, कोई प्रेशर नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साद रफ़ीक की वक्फे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफ़र पर मुश्तमिल पीटीआई वफ़द ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। मुज़ाकरात से पहले हुक्मरान इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक भी हुई। सादिक संजरानी भी शरीक हुए। पार्लियामेंट और पीटीआई के वफूद में मुज़ाकरात। वक्फे के दौरान पीटीआई वफ़द का इमरान खान से राब्ता। शाह महमूद ने पेशरफ्त हुकूमती तजावीज़ से इमरान खान को आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जल्द मुज़ाकरात मुकम्मल करने की हिदायत। पीटीआई वफ़द बजट से पहले असम्बली तहलील की तारीख का ख्वाहा। ज़राए ने कहा है तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हुकूमत बजट से पहले असम्बली तहलील करने की तारीख दे। असम्बली तहलील की तारीख सियासी तनाव में फौरी कमी ला सकती है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। अगर हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करेंगे। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत। कहा अगर हुकूमत दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करती है तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर 14 मई की तारीख गुजर गई तो आइन टूट जाएगा। पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम होता है। मुल्क पर जनरल बाजवा ने चोरों का टोला मुसल्लत किया। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मई तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, गिरफ्तारी से रोक दिया। पंजाब और केपीके में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ताहाल इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत ख़जाना से भी फंड्स इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट ताहाल जमा ना कराई जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक 27 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी। लकी मरवत में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर 3 हमले। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बना दिया। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज के 3 जवानों ने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। पाक फ़ज़ाई का 200 तैयारा सूडान से कराची पहुंच गया। तर्जमान पाक फ़ज़ाई के मुताबिक C-130 हरक्यूलिस सूडान से 110 पाकिस्तानियों को लेकर आज दोपहर जद्दा से रवाना हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं सूडान से हर पाकिस्तान की बाहिफाजत वापसी तक काम जारी रहेगा। सूडानी फ़ौज और RSF जंग बंदी में 72 घंटे की तौसी पर रजामंद है। लियारी में मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज बच्चे का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत ने बच्चे को मंकी पॉक्स वायरस से क्लियर करार दे दिया। 7 साल लड़के को मंकी पॉक्स के शुबे में NICH आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया था। कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। This is possible if we think long and hard and introduce structural reforms in the economy to make it sustainable. It is for this purpose that I have always been a strong proponent of the Charter of Economy. Let me assure you that we are making all efforts to bring our economy back on track. पाकिस्तान को मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जल्द मुल्क के मौशी हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म का PAF अकेडमी रिसालपुर में खिताब। कहा हम सायों के साथ पुरम ताल्लुकात चाहते हैं मगर हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मसला जम्मू कश्मीर के तस्वीर के बगैर जनूबी एशिया में अब नहीं हो सकता। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। यकीन है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमेशा की तरह
कौम की उमंगों के मुताबिक बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करती रहेंगी। PAF एकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाज़ात तकसीम, ज़मीनी और फ़ज़ाई दस्तों की वज़ीर आज़म को सलामी, हवाबाजों का जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा, कमांडोज ने अल्लाहु अकबर के नारों के साथ दुश्मन पर धाक बिठा दी। जंगी काबिलियत से मुतालिक साबिक आर्मी चीफ का बयान साको सबाक से हटाकर पेश किया गया। ISPR की वजाहत कहा, साबिक आर्मी चीफ ने मुस्तकबिल के खतरात से मुतालिक अपने ख्यालात ऑफ द रैकेट इंटरैक्टिव सेशन में मीडिया से शेयर किए। उस सेशन को साको सबाक से हटाकर पेश किया गया। पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी काबिलियत पर फख्र किया है और करते रहेंगे। पाक फौज का रहीम यार खान में ज़राअत की पैदावार में अहम किरदार। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम स्कार्प प्रोग्राम ने इलाके की किस्मत बदल दी। अब रहीम यार खान का 13,44,000 एकड़ रकबा काबिले काश्त है। 1981 से कबल सेम और थोर की वजह से इलाके का 14,44,000 एकड़ रकबा नाकाबिले काश्त था। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने 12 करोड़ की रिश्वत के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की बुरी जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही के बेटे और बहू समेत 7 मुलजिमान की बुरी जमानत में 5 मई तक तौसी। एंटी करप्शन पंजाब ने मोरिस इलाही के दोस्त सुहेल असगर आबान को सेशन कोर्ट लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अद्वियात 14 से 20% महंगी करने की मंजूरी दे दी। जान बचाने वाली अद्वियात 70% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। ICC ने अमेरिका में रोजवेल्ट होटल दोबारा खोलने की समरी भी मंजूर कर ली। कराची के पौश इलाके डिफेंस की सड़कों का भी बुरा हाल। खोदी सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गई। खैबाने हिलाल का संगम हो या सबा एवेन्यू का सिग्नल, आम दुरफ मुहाल। बरसाती पानी की निकासी के लिए जाने वाले ड्रेन सिस्टम पर काम सुस्त रवि का शिकार। जंगली बिल्ली के बाद शरारती बंदर का पार्लियामेंट हाउस में दाखिला। बंदर बारिश के मौसम में पार्लियामेंट की छत पर चहलकदमी करता रहा। काली घटाएं बरस पड़ी। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। बैरिया टाउन कराची में भी रिमझिम। मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी ख़त्म। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज अदा करने वाले 1700 मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल होगा। पहला वनडे शाहीनों के नाम रहा। कीवीज को 5 विकेटों से शिकस्त हुई। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।